बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इज इजी के इस क्लास में। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य संस्कृत को अत्यंत सरल तरीके से आप सबों तक पहुंचाना है। इसी क्रम में आज हम शानच प्रत्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह शानच प्रत्यय एक कृदंत प्रत्यय है जो कि धातुओं के अंत में लगता है। धातुएं अर्थात जिनसे हम क्रियाओं का निर्माण करते हैं। इस शानच प्रत्यय की कुछ खास विशेषताएं हैं। आइए हम इन विशेषताओं के बारे में जानें। यह शानच प्रत्यय होता हुआ या करता हुआ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस शानच प्रत्यय को जब हम धातु के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप बनते हैं। सामान्य रूप से शानच प्रत्यय का प्रयोग हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ करते हैं। जब भी किसी धातु के अंत में शानच प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसके अंत में मान जुड़ जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि शानच प्रत्यय से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन लिंगों में रूप बनेंगे। तो यदि हम किसी धातु के साथ शानच प्रत्यय को जोड़ें तो पुल्लिंग में उसके अंत में मानः, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में मानम जुट जाएगा। तो आइए अब हम कुछ धातुओं के साथ शानच प्रत्यय के तीनों लिंगों के रूपों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला धातु है सेव धातु। सेव का अर्थ होता है सेवा करना। सेव धातु से यदि पुल्लिंग में शानच प्रत्यय का रूप बनता है तो वह होता है सेवमानः। स्त्रीलिंग में सेवमाना, नपुंसक लिंग में सेवमानम। ठीक वैसा ही जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पुल्लिंग में इसमें माना, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसक लिंग में मानम जुड़ता है। आइए हमारा अगला धातु देखें हम, जो है सह। सह का अर्थ होता है सहना, बर्दाश्त करना। इससे पुल्लिंग में जो रूप बनता है वह है सहमानः, स्त्रीलिंग में सहमाना और नपुंसक लिंग में सहमानम। अगला धातु कंप है। कंप का अर्थ होता है कांपना। इससे पुल्लिंग में कंपमानः, स्त्रीलिंग में कंपमाना और नपुंसक लिंग में कंपमानम रूप बनते हैं। उसी प्रकार से लभ धातु, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, इससे पुल्लिंग में लभमानः, स्त्रीलिंग में लभमाना और नपुंसक लिंग में लभमानम रूप बनते हैं। यह शानच प्रत्यय जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उससे कुछ रूप निष्पन्न होते हैं, अर्थात कुछ रूप बनते हैं। और उन सभी रूपों को हमने अभी देख लिया। इसके पुल्लिंग के रूप को देखा, इसके स्त्रीलिंग के रूप को देखा और इसके नपुंसक लिंग के रूप को देखा। अब हम ये जान लें कि शानच प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे वो विशेषण बनेंगे, अर्थात वो शब्द भी बनेंगे। तो अगर वो शब्द बनेगा तो उनके रूप चलेंगे। तो शानच प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे उनके पुल्लिंग के रूप बालक शब्द के जैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग में उनके रूप लता शब्द के जैसे चलेंगे और नपुंसक लिंग में उनके रूप फल के जैसे चलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसके पुल्लिंग के रूपों को देखें, जो कि बालक शब्द के जैसा चलने वाला है। हम सबसे पहले सेव धातु का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे कि बालक शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप होते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। उसी प्रकार सेव धातु के साथ शानच प्रत्यय जोड़ने पर यहाँ क्रमशः तीनों वचनों में रूप बनेंगे सेवमानः, सेवमानौ, सेवमानाः। ठीक बालकः, बालकौ, बालकाः के जैसे। अगला धातु कंप धातु, जिसमें शानच प्रत्यय जोड़ने पर क्रमशः बालक के जैसा यदि हम पुल्लिंग में रूप चलाएं तो होगा कंपमानः, कंपमानौ, कंपमानाः। अभी हमने जैसा देखा कि पुल्लिंग में इसके रूप बालक के जैसे चलते हैं। आइए अब इसके स्त्रीलिंग के रूपों को देखें। इसके स्त्रीलिंग के रूप लता शब्द के जैसे चलेंगे। लता शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप क्रमशः लता, लते, लताः ऐसा होता है। तो सेव धातु से शानच प्रत्यय में स्त्रीलिंग का यदि हम रूप चलाएं तो बिल्कुल उसी प्रकार सेवमाना, सेवमाने और सेवमानाः होगा। उसी प्रकार कंप धातु से शानच प्रत्यय जोड़ने पर क्रमशः
कंपमाना, कंपमाने, कंपमानाः, बिल्कुल लता लत्ते लताः की तरह। आइए अब हम इसके नपुंसक लिंग के रूपों को देखें। इसके नपुंसक लिंग के रूप फल शब्द के जैसे चलते हैं और फल शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप फलम, फले, फलानी होते हैं। उसी तरह से सेव धातु से शानच प्रत्यय जोड़ने पर नपुंसक लिंग में क्रमशः सेवमानम, सेवमाने, सेवमानानी, बिल्कुल फलम, फले, फलानी की तरह रूप बनते हैं। अगला धातु कंपजोड़ शानच से अगर हम रूपों को देखें तो कंपमानम, कंपमाने, कंपमानानी आदि रूप बनते हैं। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि शानच प्रत्यय यदि किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसके बाद शब्दों का निर्माण होता है और वैसे सारे शब्द विशेषण बन जाते हैं। अब जब हम इन विशेषणों का प्रयोग करेंगे तो वो किसी न किसी विशेष्य के अनुसार किए जाएंगे। तो आइए अब हम कुछ अभ्यास करें। यहाँ पर एक छोटा सा अभ्यास है हमारा जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और यहाँ सभी में धातुओं के साथ शानच प्रत्यय जोड़कर उसके रूपों को लिखना है। अब हम यहाँ प्रत्येक खाली स्थान को जब भरेंगे तो यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका विशेष्य कौन है। जैसे ये हमारा पहला वाक्य है बालकः, तो ये बालकः उसका विशेष्य है। अब हम इस बालकः शब्द के लिंग और वचन, विभक्ति आदि को देख लेंगे और क्रमशः सेव धातु के उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन के रूप को वहाँ भरेंगे। जैसे यह बालकः शब्द पुल्लिंग शब्द है और यह एक वचन का रूप है। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि सेव धातु का पुल्लिंग में एक वचन में रूप क्या होता है, सेवमानः। तो हम इसी रूप को यहाँ पर लिख देंगे जो कि होगा सेवमानः। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया सेवमानः। अगला है बालकौ। यह शब्द भी बालक के जैसा ही है और उसके द्वितीय विभक्ति का, उसके द्विवचन का रूप है। तो बालक शब्द पुल्लिंग द्विवचन का रूप हुआ। अब हम पुनः सेव धातु के शानच प्रत्यय के रूप को यदि पुल्लिंग के द्विवचन वाला रूप देखें तो यहाँ होता है सेवमानौ। तो यहाँ पे हमारा अगला उत्तर यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवमानौ। आइए अब हम अगला तीसरा प्रश्न देखें। हमारा तीसरा प्रश्न है बालकाः। यह भी बालक शब्द का ही रूप है जो कि पुल्लिंग है, किंतु अब ये बहुवचन है। तो अभी हमने तुरंत देखा कि सेव धातु के पुल्लिंग के रूप क्रमशः बालक के जैसे चलते हैं। तो सेव धातु के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप होता है सेवमानाः। अतः यहाँ पर हम इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे सेवमानाः। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बालिका। यहाँ पे बालिका शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन का रूप है। अब हम सेव धातु के शानच प्रत्यय का रूप जब हम वहाँ लगाएंगे तो हमें स्त्रीलिंग का रूप लगाना होगा। अभी हमने तुरंत इसके स्त्रीलिंग का रूप देखा। एक वचन में प्रथमा विभक्ति में इसका रूप होता है सेवमाना। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा सेवमाना। हमारा अगला प्रश्न है बालिके। यह बालिके बालिका शब्द का ही द्विवचन का रूप है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। पुनः यहाँ पर हम स्त्रीलिंग वाले रूप को ही देखेंगे और द्विवचन के रूप को देखेंगे जो कि होता है सेवमाने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सेवमाने। हमारा अगला प्रश्न है बालिकाः। यह बालिका शब्द भी स्त्रीलिंग के बहुवचन का रूप है। तो पुनः हम इसके स्त्रीलिंग के बहुवचन के रूप को देखें जो कि होता है सेवमानाः। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवमानाः। इस प्रकार से हमने सामान्य रूप से शानच प्रत्यय के प्रयोग को देखा। आइए अब हम कुछ वाक्यों में इस शानच प्रत्यय के प्रयोग को देखें। हमारा पहला प्रश्न, पितरम बालकः सम्मानम लभते। इस वाक्य में हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि सेव धातु से शानच प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण शब्द बनता है, तो हमें उसका विशेष्य ढूंढना पड़ेगा।
इस वाक्य में हमारा जो विशेष्य है वह है बालकः। यह बालकः शब्द पुल्लिंग का रूप है, एक वचन का। तो सेव धातु से शानच प्रत्यय यदि हम जोड़ें एक वचन में तो हमारा रूप आता है सेवमानः, जैसा कि अभी हमने तुरंत पढ़ा है। तो यहाँ इसका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवमानः। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। दूसरा प्रश्न है मुनिम जनाः प्रसीदन्ति। इस वाक्य में विशेषण जना है, जो कि जन शब्द एक पुल्लिंग शब्द के बहुवचन का रूप है। तो हम पुनः यदि सेव धातु के शानच प्रत्यय के साथ यदि इसे पूरा करें तो यहाँ पर इसका जो रूप बनेगा वह होगा सेवमानाः। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है मातरम पुत्री जलम आनयति। इस वाक्य में पुत्री, इसके अनुसार इसे हमें पूरा करना होगा। पुत्री शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है और सेव धातु के सानच प्रत्यय का स्त्रीलिंग एक वचन का रूप यदि हम यहाँ भरें तो वो हो जाएगा सेवमाना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथे प्रश्न की ओर। कष्टम खाली स्थान नरः सफलताम आपनोति। इसमें नरः शब्द के अनुसार इसे हम पूरा करेंगे। सह धातु के साथ शानच प्रत्यय को यदि हम जोड़ें तो नरः पुल्लिंग शब्द एक वचन है, तो यहाँ पर सहमानः ऐसा रूप आएगा। हम आगे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कष्टम महिलाः शिशून रक्षन्ति। इस वाक्य में महिलाः इस शब्द के अनुसार इसे पूरा करना है। महिला शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, साथ ही साथ वो बहुवचन है। तो सह जोड़ शानच के स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप ठीक लता के जैसा हम चलाएंगे, और अगर वहाँ उसका रूप देखें तो वहाँ इसका रूप आएगा सहमानाः। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ सहमानाः। अब हम अपने अगले प्रश्न यानी छठे प्रश्न की ओर बढ़ें। छठे प्रश्न में पुरस्कारम छात्रः प्रसीदति। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें छात्रः इस वाक्य बाद इस शब्द पर ध्यान देना होगा। छात्रः शब्द पुल्लिंग शब्द है। अब लभ जोड़ शानच के पुल्लिंग एकवचन का रूप हम यहाँ यदि भरते हैं तो वह होगा लभमानः। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अत्र वृक्षाः शोभन्ते। इस वाक्य में वृक्षाः के अनुसार इसे हमें पूरा करना है। वृक्षाः पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, तो कंप जोड़ शानच पुल्लिंग बहुवचन में यदि हम पढ़ें तो कंपमानः, कंपमानौ, कंपमानाः ऐसा रूप आएगा। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृक्षात बालाः भूमौ पतन्ति। यहाँ पे बालाः शब्द के अनुसार इसे भरा जाएगा। बालाः शब्द पुल्लिंग बहुवचन का भी रूप हो सकता है और स्त्रीलिंग बहुवचन का भी रूप हो सकता है। तो कूर्द जोड़ शानच का पुल्लिंग बहुवचन लिखें या स्त्रीलिंग बहुवचन, दोनों एक ही होते हैं। कूर्दमानाः यदि पुल्लिंग में इसके रूप पढ़ें तो कूर्दमानः, कूर्दमानौ, कूर्दमाना होगा, और यदि स्त्रीलिंग में पढ़ें तो कूर्दमाना, कूर्दमाने, कूर्दमानाः, अर्थात दोनों ही स्थितियों में उत्तर कूर्दमानाः होगा। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। वने वानराः फलानि त्रोटयन्ति। इसे हमें वानराः के अनुसार भरना होगा। वानर शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन का रूप है, तो कूर्द जोड़ शानच का यहाँ पर रूप आएगा कूर्दमानाः। अब हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा अंतिम प्रश्न है नरः सफलताम आपनोति। इसे हमें नरः के अनुसार भरना होगा। नरः शब्द पुल्लिंग एकवचन का रूप है। यहाँ पर ध्यान देंगे यत धातु के पहले प्रयक उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो रूप बनेगा वो बनेगा प्रयतमानः। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। उम्मीद है आप सबों को शानच प्रत्यय अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और इसे हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ये भी आप समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।